दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इम्टिकेट के कोर्स के एक और अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस अहम टॉपिक का नाम है डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग कंटेक्सचुअल क्लूज़, यानी जुमले के सियाक व सबाक से मुश्किल अल्फाज का मतलब समझना। ये आज के हमारे इस टॉपिक का मतलब है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिड्यूस करने का मतलब क्या होता है। डिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को सोचकर, गौर करके या इशारों से समझना। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंटेक्सचुअल क्लूज़ क्या होते हैं। तो कंटेक्सचुअल क्लूज़ का मतलब है वो अल्फाज या वो जुमले या इशारे जो किसी मुश्किल लफ्ज़ के आसपास मौजूद होते हैं और उसके मतलब का अंदाज़ा लगाने में मदद देते हैं। मसलन, अली वॉज इलेटेड आफ्टर विनिंग द कंपटीशन। अब फ़र्ज़ करें आपको इलेटेड का मतलब नहीं आता, तो आप इसके आसपास के अल्फाज देखें। यहाँ पर आफ्टर विनिंग द कंपटीशन, ये एक खुशी की बात है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेटेड का मतलब होगा बहुत खुश होना। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो अगर आपको कोई अंग्रेज़ी का या इंग्लिश का मुश्किल लफ्ज़ समझ नहीं आता, तो आप इस जुमले में पैराग्राफ के अंदर मौजूद दूसरे अल्फाज या दूसरे जुमलों से इशारा हासिल करते हैं कि वो लफ्ज़ किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कंटेक्सचुअल क्लूज़ जो है ये कई अक़साम के हैं। मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसमें नंबर फर्स्ट है डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन क्लू। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब वो मुश्किल लफ्ज़ वो दे देते हैं टेस्ट में, तो मुश्किल लफ्ज़ की तारीफ़ या वजाहत वो साथ दे देते हैं। मसलन इस मिसाल को आप देखें, हैबिटेट और नेचुरल होम इज़ वेयर एन एनिमल लिव्स। अब इसमें अब देखें, यहाँ हैबिटेट की वजाहत खुद जुमले में मौजूद है। ठीक है, कि हैबिटेट किसे कहते हैं। एक तो इसके साथ एक्सप्लेनेशन है कि हैबिटेट और नेचुरल होम। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है नेचुरल होम, और फिर मज़ीद तफसील ये है कि इज़ वेयर एन एनिमल लिव्स। ठीक है, हैबिटेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवर रहता है, तो फ़ौरन हमें इसकी मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। इस तरीके से बाज़ औक़ात टेस्ट में लफ्ज़ के साथ वो क्या करते हैं, सिनोनिम क्लू जो है वो दे देते हैं। जब मुश्किल लफ्ज़ के साथ एक आसान हम्मानी लफ्ज़ आ जाए, तो आप उसी के ज़रिए से भी मुश्किल लफ्ज़ से अपना मतलब निकाल सकते हैं। मसलन इस जुमले को आप देखें, ही इज़ वेरी ग्रीगेरस और सोशिएबल। तो अब ग्रीगेरस जो है ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन इसके साथ और का लफ्ज़ दिया गया है, तो हमें पता चलता है कि सोशिएबल एक आसान लफ्ज़ है, तो हमें इसका पता चल गया कि ग्रीगेरस का मतलब है मिलनसार। ठीक है, अच्छा, नंबर थर्ड जो क्लू है उसको हम कहते हैं एंटोनिम और कंट्रास्ट क्लू। बाज़ औक़ात क्या करते हैं, वो जब कोई वो लफ्ज़ दे देते हैं तो मुखालिफ मतलब वाला या उलट मतलब वाला लफ्ज़ साथ वो लगा लेते हैं, तो उससे आप मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अनलाइक हिज हॉस्टाइल ब्रदर अली इज़ वेरी फ्रेंडली। अब यहाँ पर हॉस्टाइल जो है ये एक मुश्किल लफ्ज़ है, तो इसमें है कि अनलाइक हिज हॉस्टाइल ब्रदर। हॉस्टाइल यानी दुश्मनी का रवैया रखने वाला, और ये पता मुझे कहाँ से चला, अली इज़ वेरी फ्रेंडली, यानी अपने भाई के बिल्कुल उलट। अली क्या है, अली एक फ्रेंडली है, तो इसका उलट जो है वो उसका भाई है, तो ये बन जाएगा अनफ्रेंडली। ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब क्या बन गया, अनफ्रेंडली। तो इससे भी आप मतलब निकाल सकते हैं। नेगेटिव लफ्ज़ अक्सर वो साथ देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो अहम क्लू है उसको हम कहते हैं एग्जाम्पल क्लू, यानी जब मिसाल के ज़रिए आपको मतलब समझाया जाता है। मसलन इसको आप देखें, सेलेस्टियल बॉडीज़ सच एज मून एंड स्टार कैन बी सीन एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मुश्किल लफ्ज़ है सेलेस्टियल बॉडीज़, और साथ उन्होंने लगाया हुआ है सच एज, जैसा के। अब मून और स्टार्स ये दिए गए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब है आसमानी अजसाम। ठीक है, और नेक्स्ट जो अहम क्लू है वो है जनरल सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कभी कभार पूरा जुमला या पैराग्राफ हमें अंदाज़ा दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट एप्रहेंसिव बिफोर एंटरिंग द एग्ज़ाम हॉल। अब एप्रहेंसिव इसके अंदर एक मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन जुमले को अगर हम पढ़ ले तो जुमला अब एग्ज़ाम हॉल है और साथ फीलिंग है, तो इसका मतलब है फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि एक बंदा जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर होता है तो उसको किस किस्म की फीलिंग उसकी होती है। तो एप्रहेंसिव का मतलब यहाँ पर बन गया फ़िक्रमंद होना। ठीक है, अच्छा, तो ये 5 अहम क्लूज़ है, इसको आपने याद रखने हैं।
بس آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کو کوئی انگریزی کا لفظ سمجھ نہ آئے تو گھبرائیں نہیں، جملے کو غور سے پڑھیں اور اس کے آس پاس کے الفاظ سے اندازہ لگائیں کہ وہ لفظ کس جذبات یا اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.